जय हिंद दोस्तों। मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका वन शॉट देखेंगे। आपने थंबनेल में भी देख रखा होगा। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे और कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम द्विघात समीकरण देखते हैं, इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10 बेसिस पे ऐसा पढ़ेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ये हम जानेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कैसा होता है। फिर इसके बाद हम इसका समीकरण जो व्यापक समीकरण होता है, मूल समीकरण, उसका पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। फिर इस पे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो मूल इसके निकलते हैं, मूल मतलब ये हम बात करेंगे मूल क्या होता है, तो उनकी विशेषताएं या प्रकृति लक्षण क्या होते हैं, उस पे भी हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमें अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी तो आना चाहिए कि इसका समीकरण इक्वेशन जो होता है किस टाइप का होता है और कैसे बनता है, तो ये भी हम इस पे बात कर लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, इसके जो टिप्स होते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण मान होते हैं जो वैल्यू निकलती हैं, उनको हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पे समझेंगे कि उनको कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी धुआंधार लेवल पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से जाके। हमारे क्या कॉन्सेप्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, बूस्टअप हो जाएंगे। इस पे हम देखेंगे इतना। आप इनको पहले नोट कर लीजिए ताकि हम वन बाय वन इन पे बात कर सकें। वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और अपनी प्रेजेंट लगा लें। उससे होता क्या है कि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम तो सुना, लेकिन दिखता कैसा है, किसे कहते हैं, तो कोई भी बहुपद, कोई भी पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद क्या, पहले तो बहुपद पे बात करते हैं। बहुपद ऐसा मतलब जिसमें दो से दो या दो से अधिक पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब क्या कहेंगे कि कोई भी हमारा जो बहुपद है, मतलब जिसमें दो पद से ज्यादा या दो पद हो, तो कोई भी बहुपद जिसमें घात क्या हो, दो हो। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो इसका अगर हम पोस्टमार्टम करें, द्विघात का क्या लिखा है यहाँ पे, द्वि और यहाँ पे घात, ऐसा करके हम बनाते हैं द्विघात। तो जिसमें कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल्स, हमारी कोई भी ऐसी बहुपद है जिसमें दो घातें हैं, जो दो घातों से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इतना तो आया आपको समझ में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो द्विघात समीकरण होता है हमारा, पॉलिनोमियल्स होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसी इसकी समीकरण जो होती है, जैसे हमारा यहाँ पे अगर एग्जाम्पल बेसिस पे हम लिखें द्विघात समीकरण, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल बेसिस पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3, कुछ इस टाइप का मैंने एक बहुपद लिख लिया। अब देखो, क्या ये जो बहुपद हमने लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलेंगे भैया हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलेंगे कैसे पता चला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती है, अगर उसके पावर में दो लगा है, मतलब दो पावर से वो स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा, वो हमारा बहुपद होगा। इसमें देखो दो पावर से स्टार्ट हो रही है, तो जी हाँ ये हमारा बहुपद है। अगर कोई हम दूसरा लिख लें, इसमें दूसरा क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 6, तो क्या ये हमारा बहुपद है, तो बोलेंगे जी भैया हाँ ये हमारा बहुपद है। बोलेंगे कैसे, तो ये हमारा देखो, पहले तो बहुपद में एक और ये दो पद, मतलब मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स जो होती है, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, टर्म्स हो, तो उसे हम बहुपद बोल सकते हैं। अब ये बहुपद हमारा देखो दो घात समीकरण का है कि नहीं है, तो इसमें भी हमारी दो पावर है, ये दिख रही है दो पावर, तो ये भी हमारा कैसा दो घात समीकरण है। अगर हम तीसरा कोई एग्जांपल पे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स क्यूब में प्लस का एक्स स्क्वायर में और प्लस का 2x, तो क्या ये हमारी बहुपद है, तो बोलेंगे ये तो भैया हमारी बहुपद नहीं है। कैसे, क्योंकि आपने बताया, क्यों क्या बताया कि मैंने बताया यहाँ पे हमारा जो बहुपद होगा वो दो घात से स्टार्ट होगा, मतलब जिसकी पावर में दो होंगी, तो वो क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, मतलब द्विघात समीकरण वाला बहुपद होगा। इसमें तो तीन घातों से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल नहीं है।
सो होप दैट आपको ये बहुपद बनाना और द्विघात समीकरण जानना तो आ गया होगा। अब इस पे हम बात करेंगे द्विपद बहुपद जो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा, इसमें हमारे टर्म्स जो होती हैं, इस पे जो हमारा गुणज होता है इसका मतलब जो इस पे टर्म्स लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो नंबर कैसे होते हैं, रियल होते हैं या इमेजिनरी टाइप में होते हैं, ये भी हम इस पे बात करते हैं। देखो तो इसको पहले इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लिया मैंने। अब जो हमारा द्विघात समीकरण होता है कुछ इस टाइप में होता है। कैसा होता है, इस टाइप में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी क्या हो गया इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये इस टाइप का दिखता है। अब जब इस टाइप में दिख रहा है तो बोलेंगे भैया इसमें तो एक्स स्क्वायर एक्स और इसमें कुछ नहीं दिया है, मतलब एक्स वाली टर्म सी में नहीं दे रखी है, तो इनका एक्स जो ए बी सी इनके साथ में मल्टीप्लाई में लगे हैं एक्स के साथ में, तो इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे होते हैं। तो अगर मैं बताऊं ये कैसे होते हैं, अगर ए को लिखें तो ये दोनों हमारे ये तीनों नंबर होते हैं कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे, अगर हम लिखें ए बी सी कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक, ये हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मतलब वास्तविक क्या कि ये जो हमारे मान इनके होते हैं ए बी सी के, ये हमारे x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा, मैंने बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c प्लस c की जगह पे हम 6 मान लेते हैं, ऐसा करके हम कोई इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 6, कुछ इस टाइप की मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये अगर हम यहाँ पे इसका कंपेयर करवा दें ए बी सी की, तो ए बराबर हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 2, बी बराबर क्या दे रखा है 3 और सी बराबर कितना दे रखा है 6, इतना दे रखा है ना। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा अगर सपोज करो ए हमारा ये 2 लिखा है, 2 लिखा है। अब आपने अपने घर पे इसको 2 देखा, आप अपने स्कूल में गए और टीचर के पास ये अपनी इक्वेशन लेके गए, क्या टीचर वो बोलेगा कि ये हमारा 4 लिखा है, मतलब ये हमारी वैल्यू वहां पे क्या चेंज हो सकती है, नहीं ना, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, अचर नंबर होता है, वास्तविक नंबर होता है जो कि वैल्यू नहीं चेंज होती है। सो होप दैट आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और एक चीज, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस पर पावर 2 होंगी, अब 2 पावर होंगी तो ये हमारा मल्टीप्लाई ए में लगा है ना, ए के साथ में, अगर ये पावर 2 हटा देंगे तो फिर वो तो 2 घात समीकरण बनेगा नहीं। और ये हटेगा कब, जब ये हमारा 0 होगा, ए का मान कितना होगा 0 होगा, तो 2 घात समीकरण फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक बात और लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल 0, मतलब ए को हम क्या करेंगे 0 नहीं रखेंगे। ये बात आप भी इंपॉर्टेंट में याद रखना, क्योंकि ये भी हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या 2 घात समीकरण में ए हमारा 0 हो सकता है, मतलब जो पहला टर्म्स होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में जो होता है क्या वो 0 हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सो होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बोलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट हमने दे रखा था मूलों के जो लक्षण होते हैं, प्रकृति होती है, विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। मतलब मूल जो हमारे, पहले तो इसमें हम मूल बात करते हैं, मूल क्या होता है। सबसे पहले सवाल तो क्वेश्चन हमारा आपसे यही है, बताइए अगर आपको मालूम है कि मूल क्या होता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो मतलब ये जो मैं पूछ रहा हूं आपसे रूट्स, इसके मतलब मूल क्या होते हैं। तो मूल, अगर मूलों को कभी कभी शून्यक भी कहते हैं। शून्यक मतलब जो इस वैल्यू में, मतलब अगर इसका इक्वेशन जो है हमारा लिखा मैंने उसको सेटिस्फाई करवा दे, क्या करवा दे, सेटिस्फाई, संतुष्ट करवा दे, उस पर 0 आ जाए तो वही हमारे मूल होंगे ना, शून्यक होंगे। अगर मैंने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी, जैसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 6, कुछ इस टाइप का मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब देखो इसका क्या करेंगे, अगर इस पे हम देखें सबसे पहले तो क्या लिखा है, ये जो हमारा 6 दे रखा है 6, ये तो आपने बेसिक 9th में भी पढ़ रखा होगा कि हमारे इसका गुणनखंड जो फैक्टर, मतलब जो फैक्टर करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये आपने 9th में पढ़ रखा होगा, बेसिक है। सो मैं अगर इसका गुणनखंड करूं तो 3 गुणे में 6 कर सकता हूं ना, सॉरी 3 गुणे में 2, 3 के मल्टीप्लाई में हम 2 लगा सकते हैं, ये हमारा 6 इक्वल टोटल आ जाएगा ना। अगर हम 3 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर
प्लस में 3x और माइनस में क्या लिख सकते हैं हम इसको 2x और माइनस में 6, इतना तो लिख लेंगे इक्वल 0, क्योंकि ये हम याद रखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे साइन है वही साइन रहना चाहिए। तो माइनस प्लस में 3 माइनस में 2, अगर माइनस करेंगे तो बड़ी वाली संख्या का साइन आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, कोई चेंजमेंट तो हुआ नहीं अभी इक्वेशन में। अब क्या करते हैं, हम इसमें 2 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 का पेयर बना लेंगे। अगर हम इसमें देखें तो दोनों में हमारा x कॉमन उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, x को बाहर करते हैं, फिर क्या बचेगा, x प्लस में 3 इधर बच जाएगा, x प्लस में 3। इसमें अगर देखें तो दोनों में हमारा माइनस साइन दिख रहा है, जिसको मैंने बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया। और क्या दिख रहा है, 2, क्योंकि इसमें 6 भी इसको 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस में, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस में 3 बचा, इक्वल 0। फिर क्या करेंगे हम, इसमें x प्लस 3, ये तो हमारा दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको मैंने बाहर किया, बचा के अंदर x माइनस में 2। अगर इसको हम रखा है 0 के बराबर, तो अगर पहले इसको 0 के उस साइड भेजें तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 में x प्लस 3 इक्वल 0। तो x बराबर यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएंगी, माइनस में 3। और फिर हमारा अगर दूसरी वैल्यू की हम बात कर लें, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में उस साइड भेजते हैं, डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू हमारे यहां से कितनी आ जाएगी, 2। ये हमारे इसके क्या आ गए, रूट आ गए। मतलब ये क्या, रूट का मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों वैल्यू अगर हम माइनस x की जगह पे हम क्या, -3 या 2 अगर हम पुटअप करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाएगा। मतलब इस पे रखने पे हमारा मान इसका 0 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 इक्वल दे रखा है। मतलब ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे हम इस पे पुटअप करेंगे x की जगह पे, तो 0 आ जाएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई करवाएगा। तो ये हमारे इसके क्या हुए, शून्यक हुए, ये इसके रूट हुए, मूल हुए। आया समझ में, इतना तो अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम इस पे और कुछ क्वेश्चन करवा लें, पहले इसकी प्रकृति बताने, समीकरण बनाना, ये हम चौथा पॉइंट था। तो अगर इससे पहले हम कुछ इसके अगर कॉन्सेप्ट बेसिस पे अगर हम थोड़े और इसके कॉन्सेप्ट बता दें और इस पे प्रैक्टिस कर लें, तो ये शायद ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा मजबूत हो जाएगा, पावर थोड़ी और मिल जाएगी। सो देखते हैं, अगर नेक्स्ट वाला हम देखें, इस पर अगर कुछ और आगे बात कर लें। मूलों की प्रकृति बोला था मैंने ना, तो अभी तो इसमें प्रकृति बताया ही नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने मूल ये बताया आपको कि ये मूल क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं। अब इस पे लक्षण में बात करते हैं। पहले तो क्या बात करते हैं, मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण से बात करने के पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारा क्या, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दे रखी है, उसमें कभी कभी क्या पूछता है, विविक्त कर पूछता है। क्या पूछता है, विविक्त कर। विविक्त कर मतलब क्या होता है, विविक्त कर डी बराबर, जैसे हमारा कोई इक्वेशन अगर हम लिखें x स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं 5x और प्लस में क्या लिख लेंगे 6 इक्वल 0, कुछ ऐसी इस टाइप की इक्वेशन मैंने लिख ली ना। अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपको इसका विविक्त कर बताना है। क्या बताना है, विविक्त कर। क्या बताना है, विविक्त कर। विविक्त कर को हम इसको डी से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी से भी इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डी से इसको विविक्त कर को हम डिनोट करते हैं। अब जब डी से इसको डिनोट करेंगे तो इसका मतलब कुछ वैल्यू भी तो होगी, हम इस पे क्या रखेंगे, तो इस पे रखेंगे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये होता है हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला, जिसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इसके कॉन्सेप्ट और हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया। अगर इस पे हम इस समीकरण को इससे कंपेयर करवा दें, जो मैंने व्यापक समीकरण, मूल समीकरण बताया था आपको कि ax स्क्वायर प्लस में bx और माइनस में क्या होता है, सॉरी प्लस में क्या होता है c इक्वल 0, यही तो बताया था। अगर इससे हम कंपेयर करवाएं तो a बराबर हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, अगर इसके देखें तो इस पे 1 लगा सकते हैं ना, तो a बराबर 1 दे रखा है। b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर होता है यहाँ पे दे रखा है 5। क्या दे रखा है, 5। अगर हम c की बात कर लें तो c बराबर कितना दे रखा है, c बराबर हमारा यहाँ पे दे रखा है 6। आया समझ में आपको इतना।
अगर इस पे अब हम रखवा दें समीकरण, जो हमारा इक्वेशन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, माइनस में 4 गुणा ए की जगह पे कितना रख सकते हैं 1, और सी की जगह पे क्या रखेंगे 6, कितना रखेंगे 6। अगर यहां से देखें तो 25 और इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करवा के करवाएं तो हमारा 6 चौको 24 आ जाएगा, जो यहां से हमारा कितना बचेगा 1। यही हमारा इसका क्या आ गया विविक्त कर आ गया 1, विविक्त कर डी बराबर क्या आ गया 1 आ गया। सो होप दैट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारी इक्वेशन ऐसी लिखी है जिसमें कि ना तो उसका फैक्टर बन रहा है, मतलब इजिली वे में क्या है कि हम कह सकते हैं कि उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स का मल्टीप्लाई या माइनस प्लस करके उसका गुणनखंड नहीं कर सकते, तो उसको कैसे करेंगे, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, तो उसका एक लॉजिक होता है, मतलब एक जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है उससे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आप होप दैट आपने नोट कर लिया होगा। उसे क्या कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य मतलब जिसमें से इजिली वे पे हम रूट उसके निकाल सकते हैं, जैसे जिसका वैसे सभी श्रीधराचार्य से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं इजिली वे में सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डिफिकल्ट, मतलब जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई मतलब जो हमारा फैक्टर करके गुणनखंड करके अगर हम उसका नई वैल्यू निकाल पा रहे हैं माइनस प्लस करके, तो फिर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या श्रीधराचार्य का श्रीधराचार्य, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया श्रीधराचार्य। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है माइनस में बी, फिर यहाँ पे लगाते हैं प्लस माइनस, क्योंकि इस पे दो वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट के बाहर में, फिर अंडर रूट में क्या लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अपॉन में क्या होता है होल अपॉन क्या होता है 2a, पूरे की पावर में सॉरी पूरे के बटे में क्या होता है 2a। ये होता है हमारा समीकरण, इसका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, जिसे आप अच्छे से याद कर लेंगे और यूज करेंगे। अगर इस पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा कोई दूसरा रूप दिख रहा है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई दूसरा रूप दिख रहा है इसमें, ये इस पे मैंने अभी पिछले लास्ट में जो बात की है अभी इस पे, तो ये आपको दिख रहा होगा माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं इसको डी, क्योंकि ये श्रीधराचार्य ये जो हमारा ये बन रहा है इतना पार्ट, तो ये क्या है, ये तो विविक्त कर वाला है, तो इसको डी लिख सकते हैं ना अपॉन में 2a। इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी मतलब इसी से बनता है। सो होप दैट आप इसको याद कर लेंगे। अब अगर इस पे हम कोई क्वेश्चन लगाएं, इस पे कोई क्वेश्चन देखें, तो देखिए जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 9, क्या ऐसा इक्वेशन जी हमारे दे रखी है। अब बताओ इसमें क्या इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, बोलेंगे भैया कर सकते हैं, देखते हैं एक बार करके। 3 गुणा 3 में 9 हो सकता है, और तो कोई इसका वो है नहीं, या तो 9 एकम 9 कर सकते हैं, और तो कोई है नहीं, या तो 1 गुणा 9 कर सकते हैं बस। अब इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है कि मल्टीप्लाई कराने पे 9 आ जाए, नहीं आ सकता ना। अगर हम इस पे देखें 9 आ जाए, अब इस पे ये भी तो देखते हैं कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली संख्या आ रही है या नहीं आ रही, बीच में कितना 1 है, तो देखें 3 में 3 अगर ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा, अगर 3 में 3 माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा, मतलब नहीं बन रहा है, हटा देंगे इसको। अगर हम इसमें देखें 9 एकम 9, 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, ये भी नहीं इसमें आ रहा है, हमें कितना लाना है 1। अगर इसको देखें 1 9 तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, अगर इसको ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 8, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये अपने चाचा श्रीधराचार्य को यूज करेंगे। आया समझ में, ऐसे स्थानों पे मतलब ऐसी जगह पे ये वैल्यू हम श्रीधराचार्य का यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। सो अगर इसको हम श्रीधराचार्य से लगाएं तो इसको कैसे लगाएंगे, देखते हैं, इसको हल भी मतलब सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब a बराबर कितना दे रखा है 1, b बराबर कितना दे रखा है 1, और c बराबर कितना दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9। इसको अगर हम इस पे पुट अप कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसे
बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहेगी, मतलब अच्छे से हमें पता चल जाए कि मैंने इतने पे इसको सॉल्व किया है। तो बी स्क्वायर पहले तो माइनस बी रखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे वन, वन का वर्ग करेंगे तो वन ही हो जाएगा, इस पे रख रहे हैं। माइनस में क्या रखा है 4, गुणे में क्या रखा है ए की जगह पे कितना है 1, और गुणा सी की जगह पे कितना रख सकते हैं 9, कितना रख लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, 2 गुणा ए की जगह पे कितना रख सकते हैं, ए की जगह पे हम रख सकते हैं 1, यहाँ पे बी पे हम वैल्यू भी रख लेते हैं 1 दे रखा है जो यहाँ पे मैंने रख ली। होप दैट आप अब इसको क्लियर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना और बताना आपका इसमें कितना आंसर आ रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। सो अब आप इसको क्लियर कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे इसी बेसिस पे करवाएं अगर हम आपको देते हैं तो वो आपको अपनी कॉपी के रफ कॉपी पे करना है, मतलब इस पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। और आपको बताना है ये हमारा किससे बेसिक नॉर्मल बेसिक पे हो जाएगा या श्रीधराचार्य इसमें लगाना ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको देता हूं कोई इक्वेशन, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी, यहां पे मैंने लिख लिया 5x² प्लस में 3x, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 1 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है। आपको इसमें बताना है बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको बताना है डी क्या विविध कर आपको इसमें बताना है। और इसका क्या करना है, इसको आपको श्रीधराचार्य के बेसिस पे, चलो उस पे नहीं करवाते हैं, इसी पे करवा लेते हैं। आपको इस पे डी का मान, सॉरी डी का मान बताना है, इस पे क्या आ जाएगा डी का मान। डी का मान अगर हम इस पे करवाएं तो क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac। इतना आया समझ में, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर इस पे हम कंपेयर करवा दें उस फॉर्मूले से जो हमारा व्यापक समीकरण था मूल वाला, मतलब मूल समीकरण जो इसका बेसिक था, तो क्या था ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल 0, यही तो दे रखा था। अगर इससे हम कंपेयर करवाएं तो a बराबर हमारा कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 5, b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है 3, और c बराबर कितना दे रखा है हमारा यहाँ पे, c बराबर दे रखा है 1, इतना दे रखा है। अब इस पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो बी स्क्वायर की जगह पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए में कितना रखेंगे 5 गुणा सी पे कितना रखेंगे 1, इतना आया समझ में। अब अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाने कितना आ जाएगा 20, अगर इसको इस पे माइनस करवा लें तो कितना आ जाएगा। अब अगर माइनस करवाएंगे तो माइनस के इसमें 11 बच जाएगा, जो कि इसका विविध कर इसका निकल आएगा माइनस में 11। सो होप दैट आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने ये भी लिखा था इस पे कि मूलों की प्रकृति, तो मूल मतलब अब हम उस पे बात कर लेते हैं, मूलों की प्रकृति जो हमारा मेन पॉइंट था। पहले तो इतना आपको समझाना पड़ा क्योंकि अगर हम इतना नहीं समझाते तो आपको पता नहीं चलता कि मूल होता क्या है और इसको कैसे समझते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है, मूलों की प्रकृति, मतलब मूल यहाँ से पता चलते हैं कि मूल होते क्या है और उनमें कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। ये मैंने इस पे बता दिया आपको, सो दैट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मूलों के लक्षण होते हैं, मतलब मूलों की विशेषताएं होती हैं, वो कैसे निकलती हैं, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो हमारी इसी सूत्र से निकलती हैं, इसी फॉर्मूले से निकलती हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो हमारा इसमें दे रखा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है तो इसको सबसे पहले इस पे 3 कंडीशन या 4 कंडीशन लागू होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन, यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगाते हैं। ये बताइए आपका अगर मैंने इक्वल 0 कर रखा है, ये कब होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 रखा है तब क्या होगा, और बी स्क्वायर माइनस में 4ac
लेस देन इक्वल जीरो, लेस देन बराबर मतलब लेस देन जीरो है, तो ये क्या होगा, मतलब इसमें मूल कैसे आएंगे। जैसे कि अगर अभी हम देखेंगे, जैसे हमारा भी इस क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया उसमें हमारे कैसे क्या आया था, माइनस में आया था। कभी कोई प्लस में आएगा, अगर सपोज करो प्लस में क्या रहा, या कभी कभी जीरो आ जाएगा, क्या जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तब इसमें क्या होगा, इस बेसिस में मतलब ऐसे में क्या होगा, मूल हमारे कैसे होंगे। सो ये आपको बताना है, बताइए आपको इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सो बताइए आप क्या करेंगे इसमें। अगर हम इस पे कोई क्वेश्चन ढूंढे प्रीवियस ईयर का आपका, जो कि हमारा पूछा गया है, तब तक आप इसका बताइए, आप कमेंट में वीडियो को पोस्ट करके, या वीडियो चलने दीजिए, आप इसमें कमेंट में बताइए क्या होगा। तब तक मैं आपका एक क्वेश्चन फाइंड करता हूं कोई। चलो मिल गया क्वेश्चन, अभी बताते हैं, पहले आप इनको बताइए क्या होगा इनका। सो होप दैट आपने अभी तक इनका फाइंड कर लिया होगा, अभी तक आपने इनको फाइंड कर लिया होगा। अगर हमारा दे रखा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल जीरो, तो क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये हमारे तो क्या होंगे मूल वास्तविक, मतलब हमारा ये वाली कंडीशन लागू होगी, ये वाली। अगर हमारे मूल इसके क्या आ रहे हैं, जीरो के बराबर आ रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल जीरो है। अगर इसको हम इस साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, मतलब बी स्क्वायर का मान हमारा जो 4ac के बराबर आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें मूल हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे। और क्या होंगे, रियल होने के बाद में फिर क्या होंगे हमारे, रियल होने के बाद में समान होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको पता चला इसमें कंडीशन, जो हमारे मूल देखो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों मूल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। आया समझ में। ये वाली कंडीशन हमारी दो जगह पे फॉलो होती है, कहां कहां पे, दो जगह पे फॉलो होती है। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें क्या लगा है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें दो कंडीशन कौन कौन सी फॉलो होती हैं। सबसे पहली तो अगर कोई नंबर हमारी जो है धनात्मक आ रही है, कैसी आ रही है, धनात्मक, तब संख्या हमारी कैसी होंगी, वास्तविक होंगी और अपरिमेय होंगी। कैसी होंगी, वास्तविक। अगर इसमें दोनों कंडीशन लिख दें, अगर सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर हमारी इसमें आ रही है वास्तविक, क्या आ रही है, धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, अगर कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर अगर आ रहे हैं, तो क्या होगी हमारी संख्याएं, क्या होगी, वास्तविक होंगी, क्या होंगी, वास्तविक होंगी, और क्या होंगी, परिमेय, सॉरी अपरिमेय होंगी। कैसी होंगी, अपरिमेय, क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अगर दूसरी कंडीशन हम आपको बताएं कि हमारी ये कैसी आ रही है, पूर्ण वर्ग आ रही है, मतलब जिसका पूरा पूरा हम वर्ग निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग अगर आ रही है, तब क्या करेंगे, तब कैसी संख्याएं हमारी होंगी, तो सबसे पहले तो ये रियल होगी, क्या होंगी, रियल वास्तविक होंगी, और क्या होंगी, अपरिमेय नहीं परिमेय होंगी, क्या होंगी, परिमेय होंगी। कैसी होंगी, परिमेय होंगी। और क्या होंगी, असमान होंगी, क्योंकि ये तो हमारा समान तो किसमें, इसी में तो है केवल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी में फॉलो हो रहा है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, कि यहाँ पे हमारी कैसी होंगी, असमान, अनइक्वल होंगी। क्या लिख सकते हैं, असमान, असमान होंगी। इसमें भी यही लिख सकते हैं, असमान होंगी। क्या लिख सकते हैं, असमान, असमान होंगी, आसमान नहीं, असमान। आया समझ में। सो होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी एक कंडीशन हमारी और बची, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ये क्या होता है, इसका हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल जीरो, लेस देन
तो इसमें क्या होंगे, मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, जो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और क्या होंगे, और हमारे कैसे होंगे, इसमें और क्या होगा, इसमें होगा ऋणात्मक होंगे, मतलब इसमें क्या होगा, वास्तविक काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। सो होप दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बोल रहे थे अभी कि प्रीवियस ईयर वाला हम क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, तो अगर हम करवाएं, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन दे रखा है इसमें और इसमें एक कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो काल्पनिक होंगे, मतलब काल्पनिक को ये भी तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक, मतलब रियल नहीं होंगे। काल्पनिक होंगे मतलब यही तो बोल सकते हैं कि ये हमारे अवास्तविक होंगे। अब अगर क्वेश्चन करवा दें आपको लास्ट ईयर वाला तो मजा आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सो इसको होप दैट आपने नोट कर लिया होगा और हम इसको इरेज कर दें। मैंने इसको कर दिया इरेज। आप करवाते हैं आपसे एक क्वेश्चन जो करवाएगा आपका कॉन्सेप्ट ये वाला और पक्का, मतलब मजबूत। सो क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं 3x² माइनस में 5x और फिर क्या दे रहा है इसमें -2 इक्वल 0 का विविक्त कर ज्ञात करके मूलों का परीक्षण कीजिए। कितना तगड़ा, मतलब क्या दे रखा है, 3x² माइनस में 5x और प्लस में माइनस में 2 इक्वल 0। बोल रहा है कि पहले तो आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। फिर इसके बाद आपको मूलों का परीक्षण करना है। मूल कैसे हमारे वास्तविक हैं, वास्तविक मतलब 0 के बराबर, मतलब क्या है, वास्तविक होने पे कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर और समान आ जाए, वास्तविक आ जाए तो क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारा ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन में दो कंडीशन मैंने बताई क्या क्या, एक तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, अगर मतलब पॉजिटिव आ रहा है, जो हमारा जो विविक्त कर पॉजिटिव आ रहा है, तब क्या होगा, मूल हमारे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे। कैसे, अपरिमेय। अगर हमारा कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैसा, क्या, वर्गमूल जिसका हम निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, इसमें वास्तविक तो होंगे होंगे, जाहिर सी बात है। और एक कंडीशन क्या होगी कि ये इसमें से परिमेय होंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, परिमेय मतलब परिमेय जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आया समझ में ना इतना, ओके। सो देखिए, हाँ तो आप लोग देखिए, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, वास्तविक मतलब क्या बता रहे थे हम, परिमेय होंगे जब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर पूर्ण वर्ग संख्या आएगी जिसका हम पूर्ण वर्ग बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर हमने चौथी कंडीशन जो आपको बताई थी कि हमारा लेस देन 0 आ रहा है। क्या, लेस देन 0, तो लेस देन 0 में कंडीशन क्या होगी कि हमारे मूल काल्पनिक होंगे। जब काल्पनिक होंगे तो वो हमारे अवास्तविक मतलब अरियल होंगे। आया समझ में, मतलब रियल नहीं होंगे। काल्पनिक होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे, तो वो हमारे अवास्तविक हो जाएंगे। सो ऑफ दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, मतलब अगर हम इस पे सबसे पहले डी निकालें, डी बराबर b² माइनस में 4ac। क्या किया, b² माइनस में 4ac। अगर यहां से हम कंपेयर इसको करवाएं तो हमारा a बराबर कितना दे रखा है, 3, b बराबर कितना दे रखा है, विथ साइन इसमें लेते हैं। क्या लेते हैं, विथ साइन मतलब चिन्ह के साथ में, तो माइनस का 5 दे रखा है। और c बराबर कितना दे रखा है इसमें, माइनस का 2। कितना, माइनस का 2। इसको अगर इस पे हम रखा लें तो क्या हो जाएगा, b² माइनस की 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुणे में a और गुणे में c। इतना आया समझ में। अब अगर इसको मांगे सॉल्व करें तो -5 का वर्ग 5 आ जाए, 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका क्या आ जाएगा, 25। फिर माइनस में 4, 4 × 12 और 12 दूनी 24। कितना, माइनस में 24 माइनस ये प्लस हो गया 24। 24 ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आया ना, 49। अब बताइए क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है, जी हाँ निकल सकता है। कितना, 7। तो मूल हमारे कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ये हमारे वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक।
वास्तविक होंगे। अब ये हमारे ग्रेटर देन आ गए, 0 से बड़े हैं ना, और पूरा पूरा इसका वर्गमूल भी निकल रहा है, तो क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। फिर हमारा परिमेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय। जो हमारी थर्ड कंडीशन इसमें बताई थी कि वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। मतलब समान कब आते हैं, जब 0 बराबर आ जाए। असमान, आसमान। आया समझ में? होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाएं, तो क्या हो जाएगा, 9x² माइनस में 12x प्लस का 4 इक्वल 0। इसको भी आपको करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारा, 9x² माइनस में 12x और प्लस में 4 इक्वल 0। सबसे पहले आपको डी निकालना है। फिर डी निकालने के बाद आपको इसका जो हमारा क्या है कि विशेषताएं इसकी बतानी है, मतलब कैसे होंगे मूल, विशेषताएं बतानी है। सो होप दैट आपको ये, तो आप इसमें कमेंट में आंसर इसका बताएंगे कि भैया इसका आंसर ये आ रहा है। आप बताएंगे कैसे, इसके काफी क्वेश्चन बता चुके ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा था, थर्ड कॉन्सेप्ट था, मूलों की प्रकृति। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है। मतलब मूलों की प्रकृति में कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो आप बता देना थर्ड का हमारा सेकंड क्वेश्चन। आया समझ में? ऐसे आप कमेंट में आंसर बता देंगे, यहाँ पे क्या सा आंसर हो जाएगा, ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा। आया समझ में? चलो अब देखते हैं इसके बाद हम क्या, समीकरण बनाना। इसका समीकरण कैसे बनाते हैं, मतलब ये जो हमारा इसका इक्वेशन होता है वो कैसे इसमें निकाला जाता है। सो अगर हम आपको बताएं कि इसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, तो अगर कोई भी समीकरण बनाना है हमें, कोई भी मतलब इक्वेशन दे रखे, मतलब इक्वेशन हमें बताने को बोल रहा है, मूल दे रखे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे समीकरण बेसिक अगर लिखते हैं तो हमारा होता है x² माइनस में यहाँ पे होता है, अगर हम यहाँ पे कोई मान ले कि हमारे मूल दे रखे हैं, मूल मूल मूल, यहाँ पे मैंने मान लिया एक मूल दे रखा है अल्फा, इसको साइन को बोलते हैं क्या, अल्फा। और फिर क्या मैंने दूसरा मूल मान लिया बीटा, क्या, बीटा 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 बीटा। आया समझ में? ये मैंने दो मूल मान रखे हैं कि हमारे एक कोई मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, मतलब दो उसके शून्य दे रखे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस में बीटा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। सी की जगह पे क्या रखते हैं, सी की जगह पे होता है मूलों का मल्टीप्लाई। क्या होता है, मूलों का गुणा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप में नहीं दिख रही है हमारी, क्या क्या दिख रही है कि a² प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0। इस टाइम में कुछ नहीं दिख रही है, बस साइन कहीं कहीं पे चेंज है। अगर ये हमारा इसमें दिख रहा है तो इसी पे होता है, बस इसको हम इस बेसिस पे बनाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी समीकरण को दे दें तुम्हें, अगर हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि कोई समीकरण है, बोल रहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए जिसके मूल 4, और 6 हैं। इसके दो मूल दे रखे हैं, आपको बताना है इक्वेशन क्या होगा। सो अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, x² माइनस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस में बीटा इंटू यक्स माइनस प्लस में अल्फा बीटा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल में 0। अगर मूल हमारे जो दे रखे हैं तो हम इसको अल्फा बराबर कितना मान सकते हैं, 4, और बीटा बराबर कितना मान सकते हैं, 6। अगर यहाँ पे इसको हम पुटअप कर देंगे तो x² माइनस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10
यक्स लगा दो और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। तो ये इसका समीकरण आ गया। आया समझ में? आप बोलेंगे हाँ आया समझ में। अगर हम और दूसरा करवाएं इसी पे, क्या दूसरा अगर हम करवाएं कोई क्वेश्चन, दूसरा 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 चलो दूसरा अपने आपसे करवाते हैं कोई क्वेश्चन। चलो देखो, अगर यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें बोल रहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण बताओ या ज्ञात करो जिसके मूल -3, है, -3, 7 है, ये दे रखा है। अब बोल रहा है -3, 7 है तो वह समीकरण बताना है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, ये बताया था मैंने समीकरण आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अगर इसको करवा लें तो माइनस यहाँ पे अल्फा की जगह पे -3 प्लस में 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे -3 गुणे में क्या 7 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और 7 कितना 4 बचेगा, प्लस का वो भी, और यक्स लगा दो, माइनस प्लस माइनस इसका साइन आ जाएगा और 7 त्रिका 21 हो जाएगा इक्वल 0। ये हमारा इसका इक्वेशन बन गया होगा। सो आप दैट आपको अब उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन बनाना तो अच्छे से आ गया होगा। अब अगर हम इस पे देखें कुछ समीकरण, मतलब कुछ इस पे और मान देख लेते हैं, जैसे कि इस पे कोई इक्वेशन हमारी दे रखी है। यहाँ पे मान लिया मैंने इक्वेशन हमारी दे रखी है क्या, कि यहाँ पे मान लिया एक्स स्क्वायर, इसमें मान लिया 3x² प्लस में 6x और माइनस में 2 इक्वल 0, ये दे रखी है। अब अगर आपसे बोले कि मूलों का समीकरण बताओ, क्या मूलों का समीकरण, वैसे तो अगर हम क्वेश्चन लिखे तो यहाँ पे हम इसी से निकालेंगे ax² प्लस में bx और माइनस में प्लस में c इक्वल 0। अगर यहां से आपको बोले कि मूलों का योग बताना है, क्या बताना है, मूलों का योग, क्या बताना है आपको, मूलों का योग। योग को हम क्या लिखेंगे, मूल हमने माने थे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू, मतलब अल्फा बीटा, दो मूल माने थे। अब अगर इसमें लिखेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस में बीटा, योग मतलब सम क्या टोटल करेंगे ना दोनों का, क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, क्या होता है माइनस का b अपॉन में a। अगर हम दूसरा लिखें कि मूलों का गुणा क्या होता है, मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणा, यहां पे लिख देते हैं पहले हिंदी, मूलों का गुणा क्या होता है c अपॉन में a, क्या होता है c अपॉन में a, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या c अपॉन में a, c बटे में a। सो होप दैट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने होंगे, क्योंकि इन पे बेसिस पे हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोलेंगे भैया इसमें अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या अल्फा माइनस बीटा नहीं निकलता क्यों नहीं है भाई, वो भी निकलता है, बट इस पे कोई इसका बेसिक, मतलब ऐसा कोई इसका सूत्र नहीं है जिससे हम ऐसे ही मतलब -b अपन इस इक्वेशन से निकाल सके। तो उसको हम अपने मेथड पे बनाते हैं, मूलों का जैसे अंतर निकालना है, मूलों का अंतर, क्या अंतर, तो इस पे लिखते हैं माइनस अल्फा माइनस में बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, क्या
अंडर रूट यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये करते हैं। इसमें मूलों का अंतर निकल आता है। ये अंतर की और इसकी नीड कहाँ पड़ती है, जब हमसे कोई समीकरण दे रखा होता है और यहाँ पे बोलता है कि अलग अलग इसके मूल बताइए, इसके क्या क्या दो मूल होंगे, तो ये हमें बताना है। और एक चीज अगर आपको बताएं पते की बात, कि कोई भी इक्वेशन हो, मतलब इस चैप्टर में कोई भी इक्वेशन हो जो कि हमारे द्विघात समीकरण के अंतर्गत आती है, तो उसके दो से ज्यादा कभी मान नहीं हो सकते, मतलब दो से ज्यादा कभी मूल उसके नहीं हो सकते। ये बात आपको याद रखनी होगी, दो मूल से उसके ज्यादा नहीं हो सकते। अब अगर इसमें बोल रहा है कि इसमें मूलों का योग बताना है आपको, मूलों का, क्या लिख रहे हो भाई, मार खाओगे क्या, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा, ये बताना है आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में, अगर इससे हम कंपेयर करवा दें तो बी बराबर हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, बी बराबर दे रखा है हमारा यहाँ पे 6, और सी बराबर क्या दे रखा है 2, और ए बराबर कितना दे रखा है 3। इसको विथ साइन में इसको हम कंसर्न करेंगे, विथ साइन इसको लेंगे। अब अगर मूलों का योगफल लिखें प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी, माइनस बी हमारा कितना दे रखा है 6, माइनस 6 अपॉन में ए की जगह पे कितना दे रखा है 3। अगर इसको कट कर दें तो ये इससे सही होगा, बचेगा कितना 2, क्या आ जाएगा माइनस में 2, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना आ गया 2। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका मूलों का गुणा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा में कितना आ जाएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें महत्वपूर्ण समीकरण के मान, जो हम समीकरण कैसे बनाते हैं वो इसमें हम पढ़ लेते हैं। वो भी मतलब ये क्या होता है, ये कोई टॉपिक नहीं है इससे, ये बस इसलिए पढ़ लेते हैं कि हमें कोई जब इक्वेशन दे रखी हो तो उन्हें हमें निकालने में आसानी हो जाती है, उनको कैसे निकाल सकते हैं, तो वही हम इसमें देख लेते हैं। वैसे अभी इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं, और चीज कुछ लिखवा देते हैं वो आपको, जैसे इसमें मूलों का, चलो अच्छा लिखवा देते हैं आपको। अगर कभी बोल दिया कि मूलों का अपोजिट आपको बताना है, जैसे कि कोई मूल अल्फा इंटू बीटा है तो उनके विलोम का योग आपको बताना है, क्या विलोम का योग। जैसे कि हमारा इसमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा, दो किसी के मूल हैं, इनका विलोम आपको बताना है, इनका अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब योग पूछ रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका शॉर्टकट होता है क्या, आप इसको यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन मतलब एलसीएम इससे ले लेंगे, अल्फा बीटा, ऊपर कितना बचेगा अल्फा प्लस में बीटा, तो यहाँ से हम इसका बेसिक ये हमारा इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं ना। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर दूसरा लिखें अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा, ये तो आपको लिखवा चुके हैं। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, क्या 4 अल्फा बीटा, ये लिखवा चुके हैं। अगर हम और दूसरा तीसरा बोले, तीसरा क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, ये बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, तो इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक क्वेश्चन में, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस में बीटा, ये हम कर सकते हैं। या इसको अगर इसमें और फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बता रखी है, तो मल्टीप्लाई में क्या करवाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा। सो यहां से होता है हमारा चैप्टर खत्म। अगर कुछ इसमें रह गया है तो इसको हम जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर इस वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब काफी लंबा हो जाएगा। सो इसको हम, अगर इसमें कुछ छूट रहा है धोखे से, वैसे तो मेरे हिसाब से अब इसमें आपके लेवल से इसमें कुछ नहीं रह गया, क्योंकि इसी से हमारे सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि क्या हो जाएगा,
थोड़े कम नंबर लाएगा। ये पूरा 10 नंबर 12 नंबर का पूछा जाता है, जिससे हमारा इस चैप्टर से हमारे 10 या 12 नंबर का जुगाड़ हो गया है, जिसमें 1 वीडियो में आप इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, फोड़ सकते हैं एक एक करके। सो होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे क्या होगा बताया था आपको, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूंगा और आपका एंटरटेनमेंट मतलब आपको पढ़ाता भी रहूंगा अच्छे से। सो अब इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।